Okay, alright, you good guys, welcome to another video. In this particular video, we'll be discussing about how basically we can rank our products on Amazon.in organically. And this is a huge task, right? But इसको बहुत ही सिंप्लीफाई करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि अपने प्रोडक्ट को, अपनी लिस्टिंग को ऑर्गेनिकली कैसे उसकी विजिबिलिटी, उसकी रीच बढ़ाते हैं, उसको पुश करते हैं जो एंड यूजर है कंज्यूमर तक, ताकि हमें ऑर्डर्स आए ज़्यादा से ज़्यादा, हमारी ब्रांड बिल्ड हो पाए और प्रॉफिट मार्जिन अच्छी आ पाए, ताकि हमारी बिजनेस जो है वो स्मूथली और सस्टेनली चल सके। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि बहुत सारे जो यूजर्स हैं वो मेरी वीडियोस को देखते हैं पर उनको सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। ऐसे ही टू द पॉइंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। ओके, सो अभी मैं बायर्स की एंड पे हूं, दैट इज Amazon.in, जहां से आप अपने ऑर्डर को प्लेस करते हो, जहां से बायर्स अपने ऑर्डर को प्लेस करते हैं। सेलर्स के लिए एक अलग पोर्टल होती है, बैक एंड होती है, जैसे आप अपने प्रोडक्ट को ऑनबोर्ड करते हो, दैट इज sellercentral.amazon.in। तो अभी मैं बायर्स की पोर्टल पे हूँ। यहाँ पे मैंने Amazon के बेस्ट सेलर प्रोडक्ट्स यहाँ पे चेकआउट कर रहा हूँ, गो थ्रू कर रहा हूँ और समझने की कोशिश करते हैं, प्रैक्टिकल वे में समझने की कोशिश करते हैं, टू द पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं कि हम जब प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखनी चाहिए ताकि हमारी प्रोडक्ट एसईओ ऑप्टिमाइज्ड हो पाए, एसईओ की मेटा डेटा को मैच कर पाए और हमारी प्रोडक्ट ऑर्गेनिकली रैंक हो पाए। क्योंकि आप कितनी देर एडवर्टाइज करोगे, कितने बजट आपकी है एडवर्टाइजिंग की, आप कितने लाख रुपए खर्च कर सकते हो एडवर्टाइजिंग में, रिव्यूज में एंड ऑल। बट अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस करनी है तो आपको चाहिए ऑर्गेनिक सेल्स। ऑर्गेनिक सेल्स क्या होते हैं दोस्तों? जब भी कोई प्रोडक्ट कस्टमर लेट से यहाँ पे सर्च करता है स्मार्ट वॉच, तो लेट से ओके, सो जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो लेट से इफ द कस्टमर सर्च इन द सर्च बार दैट द कीवर्ड दैट इज स्मार्ट वॉच फॉर वुमेन, तो यहाँ पे सर्च करने के बाद बहुत सारे टर्म्स आते हैं। तो अगर आप देख पा रहे हैं कुछ ब्रांड्स जो है यहाँ पे स्पॉन्सर्ड एड रन कर रही है, अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो स्पॉन्सर्ड एड्स के बाद जो हमें ऑर्गेनिक लिस्टिंग्स मिल रही है, दैट इज दिस पर्टिकुलर लिस्टिंग ऑफ बोट और इवन दिस पर्टिकुलर लिस्टिंग ऑफ नॉइस एंड दिस ऑल आर द ऑर्गेनिक सर्चेस। ये एड अपनी रन नहीं कर रही है, लेकिन Amazon उनकी प्रोडक्ट को पुश कर रहा है कस्टमर्स तक, उनको बता रहा है कि भाई आप जो सर्च कर रहे हो, जो कीवर्ड आपने हमारे सर्च बार में सर्च किया है स्मार्ट वॉच फॉर वुमेन, उसके लिए जो सर्च रिजल्ट्स है वो ऑर्गेनिक सर्च रिजल्ट्स, ये दोनों यहाँ पे आप अगर आप देख पा रहे हो तो ये वहाँ पे आ रही है सर्च रिजल्ट्स। और भी बहुत सारी प्रोडक्ट नीचे आ रही है, अगर आप चेक कर पा रहे हो, ये सारी स्पॉन्सर्ड एड से नहीं है, बट ये जो दो प्रोडक्ट्स है वो स्पॉन्सर्ड ऐड है। तो स्पॉन्सर्ड ऐड आप कितने दिनों तक रन कर सकते हो, कितनी बजट है आपकी, वो आप ही जानते हो। लेकिन अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए बिजनेस को रन करना है, उसके लिए आपको ऑर्गेनिक सेल्स चाहिए। ऑर्गेनिक सेल्स के लिए आपको कुछ ध्यान में रखनी पड़ती है बातें जब आप प्रोडक्ट को लिस्ट करते हो। अब हम दो प्रोडक्ट मैंने फिगर आउट किया है और दोनों को कंपेयर करेंगे कि बेसिकली हाउ वी शुड लिस्ट आवर प्रोडक्ट ऑन Amazon। हमें कौन कौन सी चीजें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। दोस्तों, Amazon जो है वो एक मार्केट प्लेस नहीं है बट एक सर्च इंजन है। तो ओके, सो आपको ध्यान में ये रखना है कि बेसिकली आपको लाइक अपने प्रोडक्ट को ऑर्गेनिक रीच कैसे देनी है। ऑर्गेनिक रीच बढ़ती है दोस्तों एसईओ से, प्रोडक्ट की ऑप्टिमाइजेशन से। अब ऑप्टिमाइजेशन कैसी होती है, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ, जस्ट अ सेकंड। ऑलराइट, ओके, सो दो लिस्टिंग मैंने यहाँ पे फिगर आउट किया है जिसमें हम कंपेयर करेंगे कि क्वालिटी लिस्टिंग क्या होती है और कौन कौन सी चीजें हैं जो बेस्ट सेलर हैं वो ध्यान में रखते हैं और जो जिनके पास कुछ ऑर्डर्स आते हैं वो अवॉइड करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने एक लेट से दिस इज अ वट एवर द प्रोडक्ट इज, ये 3 ब्लेड्स ऑफ एफर्टलेसली कम चॉपिंग वेजिटेबल्स एंड ऑल, ये एक प्रोडक्ट है। और सेम प्रोडक्ट मैंने एक और अलग टैब में खोल रखा है। वो दोनों प्रोडक्ट को हम कंपेयर करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि बेस्ट सेलर्स जो है वो कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं और जो जिनके पास बहुत कम ऑर्डर्स आते हैं, जो बेस्ट सेलर्स नहीं है, जिनके पास कुछ रेटिंग्स है, कुछ रिव्यूज़ हैं, वो कौन कौन सी चीज़ों को अवॉइड करते हैं और जो चीज़ें उन्हें ध्यान में रखनी ही चाहिए अगर उनको लॉन्ग रन में बिजनेस करनी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये किसी एक ब्रांड का प्रोडक्ट है, यहाँ अगर आप देख पा रहे हैं, और ये बेस्ट सेलर है किसमें, किचन टूल्स में। और इस प्रोडक्ट की रैंकिंग क्या है, इस प्रोडक्ट की रैंकिंग आप यहाँ से चेक कर पाएंगे, या फिर आप Ctrl+F को प्रेस करके रैंक अगर सर्च करते हो तो प्रोडक्ट की रैंक यहाँ पे आप देख पाते हो कि दिस इज रैंकिंग इन 5, नंबर 5 इन होम एंड किचन, राइट, और नंबर 1 इन किचन टूल्स। तो यहाँ पे आप प्रोडक्ट की रैंक को सर्च कर सकते हो Amazon की प्रोडक्ट डिटेल पेज पे। अब समझते हैं कि ये वर्क कैसे करती है। ओके, सो ओके, ऑलराइट, सो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो एक क्वालिटी लिस्टिंग क्या होती है दोस्तों, सबसे पहले जो आपको ध्यान में रखनी है जब आप प्रोडक्ट को लिस्ट करते हो, दैट इज
टाइटल। टाइटल हमेशा प्रोफेशनल होनी चाहिए, एक्यूरेट होनी चाहिए, टू द पॉइंट होनी चाहिए और शॉर्ट होनी चाहिए। सबसे पहले आपको पता है कि आपके ब्रांड की नेम आती है, फिर उसकी जो जेनेरिक जो नेम है वो आती है, उसके बाद जो आपकी कलर है या फिर वेरिएशंस है, जो आपकी मेजरमेंट है वो आती है। तो बिल्कुल परफेक्टली इस प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए उन्होंने वही कर रखा है। अब जो आपकी मेन कीवर्ड है दैट इज चॉपिंग वेजिटेबल, इफ दिस पर्टिकुलर टर्म दैट इज कॉम्पैक्ट चॉपर विथ 3 ब्लेड्स, ये जो कीवर्ड है, लेट्स से अगर इस प्रोडक्ट का ये कीवर्ड है तो ये कीवर्ड आपको फर्स्ट स्पॉट दैट इज कीवर्ड की जो फर्स्ट टॉप स्पॉट है दैट इज टाइटल, उसमें आपको इंक्लूड करनी है जैसा कि इस सेलर ने कर रखा है। सेकंड स्पॉट क्या है दोस्तों? बुलेट पॉइंट्स। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस सेलर ने बुलेट पॉइंट भी बहुत ही यूनिक और बहुत ही वाइजली बनाया है, जिसमें शॉर्ट और टू द पॉइंट इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। कस्टमर को बहुत ज़्यादा अगर आप लंबी चौड़ी यहाँ पे लाइक स्पीच लिख दोगे तो कस्टमर समझ नहीं पाता है। तो बुलेट पॉइंट भी बहुत ही शॉर्ट होनी चाहिए और बहुत ही एक्यूरेट और टू द पॉइंट होनी चाहिए, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेटिव इंफॉर्मेशन ही अवेलेबल हो। और वहाँ पे अगेन आपका जो बुलेट पॉइंट है वो आपका कीवर्ड का सेकंड स्पॉट है। तो आपकी जो टाइटल है, मेन कीवर्ड है, तो मेन कीवर्ड आपको अपनी टाइटल में भी यहाँ पे मेंशन करनी है। अब क्यों करनी है वो आगे मैं बताऊंगा। और थर्ड स्पॉट क्या है दोस्तों? थर्ड स्पॉट है आपकी डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में भी आपको अपनी लाइक कीवर्ड को ऐड करना है, जो आपकी मेन कीवर्ड है जिसपे आप चाहते हो कि आपकी प्रोडक्ट रैंक करे, वो आपको फर्स्ट स्पॉट इज लाइक जो बायर को विजिबल होती है दैट इज टाइटल, द सेकंड वन इज बुलेट पॉइंट एंड द थर्ड वन इज डिस्क्रिप्शन। बट अगर आप ऑलरेडी एक सेलर हो तो आप अपने बैकएंड में भी एक आपको कीवर्ड की जो टैब मिलती है वहां पे भी आप अपने कीवर्ड को डालते हो। लेकिन जो फर्स्ट स्पॉट है दैट इज टाइटल, बुलेट पॉइंट्स एंड डिस्क्रिप्शन इन Amazon। अब आप इन टाइटल्स को बार बार यहाँ पे क्यों लिख रहे हो? अब आपको बार बार रिपीट भी नहीं करना है। अगर आपने एक बुलेट पॉइंट्स में यहाँ पे लिख दिया है जो मेन कीवर्ड है आपकी, तो उस सेम चीज को बार बार रिपीट नहीं करना है जो कि यहाँ पे इस सेलर ने किया है। वो रिपीट बार बार नहीं कर रहे हैं, एक बार उन्होंने टर्म को यूज कर लिया एंड दैट्स इट। तो Amazon की जो AI है, जो एल्गोरिदम है, Amazon की एल्गोरिदम रिपीटेटिव वर्ड को कंसिडर नहीं करती है। अगर आप एक बार ही लिख देते हो तो कस्टमर Amazon समझ जाता है कि ये इनका मेन कीवर्ड है और इसी कीवर्ड पे हमें इस प्रोडक्ट को रैंक करना है। तो Amazon को आपको इंफॉर्मेशन देनी है, आपको नॉक नॉक करके बताना है कि हे Amazon, हमारे इस पर्टिकुलर टाइटल को, हमारे इस पर्टिकुलर लिस्टिंग को, इनफैक्ट इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे रैंक कर। आपको इंफॉर्मेशन देनी है, आपको उन्हें ऑर्डर देना है Amazon को, Amazon की एल्गोरिदम को बताना है कि भाई ये टर्म है, इस टर्म पे मेरी प्रोडक्ट को रैंक कर। उसके लिए आपको 3 स्पॉट जो मैंने बताया उस पर आपको अपनी कीवर्ड जो टाइटल है, जो मेन कीवर्ड है वो उसको टाइटल, बुलेट पॉइंट्स और डिस्क्रिप्शन में मेंशन करनी है। ओके, द सेकंड वन इज आपको अपनी कैटेगरी ऑब्वियसली सही सेलेक्ट करनी है। मैं आपको पहले बता दूं कि बहुत सारे सेलर्स जो हैं वो अपनी कैटेगरी गलत सेलेक्ट कर लेते हैं, जिससे बहुत बाद में परेशानी हो सकती है, आपकी प्रोडक्ट जो है वो अच्छे से शोकेस नहीं हो पाती है। सेकंड थिंग इज द प्रोडक्ट टाइटल। अगर आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे एक जो सेलर है इसने 1000 into 1000 मेगापिक्सल की इमेजेस डाली है और उन्होंने एक वीडियो भी अपलोड किया है। दिस इज कॉल्ड A+ कंटेंट लिस्टिंग, A+ कंटेंट लिस्टिंग। अगर आप अपनी लॉन्ग रन में बिजनेस करना चाहते हो, लॉन्ग रन में गेम खेलना चाहते हो Amazon पे, तो आपको A+ कंटेंट लिस्टिंग करनी ही चाहिए। अगर आप देख पा रहे हो तो इन्होंने बहुत ही अच्छे और वाइज तरीके से ग्राफिकली एक्सप्लेन किया है उनकी प्रोडक्ट के बारे में। लेट्स से यहाँ पे उन्होंने अपनी कॉर्नर में ब्रांडिंग भी करी है। आपको हमेशा अपनी प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के लिए अपनी ब्रांड पे, अपनी प्रोडक्ट पे आप अपनी ब्रांड की लोगो यहाँ पे लगा सकते हो, जैसे इन्होंने किया है। अगर ये ब्रांड की लोगो यहाँ से हट जाती है देन अगेन दिस विल बिकम अ जेनरिक प्रोडक्ट, वाइट लेवल प्रोडक्ट। बट यहाँ पे जैसे ही अपना ब्रांड डाल देते हो तो दिस बिकम्स अ ब्रांड प्रोडक्ट, राइट? तो आपको अपने प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है अपनी जो प्रोडक्ट की फीचर्स है, जो उनकी पॉजिटिविटी है प्रोडक्ट की, जो प्रोडक्ट की जो स्पेसिफिकेशन है, वो यहाँ पे उन्होंने ग्राफिकली बहुत नीट एंड क्लीन वे में एक्सप्लेन किया है। तो आपकी जो पहली प्रोडक्ट होनी चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रोडक्ट होनी चाहिए जिसपे ब्रांड लोगो होनी चाहिए, और बाकी की जो बैकग्राउंड है वो वाइट होनी चाहिए। Amazon की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूँ। आपकी जो सेकंड इमेज होनी चाहिए वो भी अगेन बहुत ही सिंपल होनी चाहिए, और वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो अपने प्रोडक्ट की जेनेरिक नेम, और अगेन आप अपनी स्पेसिफिकेशन और ऑल एंड ऑल यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो, उसकी क्या यूजेस है वो भी वाइजली
अब बहुत सारे सेलर्स ये करते हैं कि वो एक या दो इमेज को लाइक डाल के छोड़ देते हैं, जैसा कि ये सेलर्स ने किया। सेम प्रोडक्ट है, अगर आप देख पा रहे हो जेनरिक प्रोडक्ट है, सेम प्रोडक्ट पे यहाँ पे लोगो लग गई, आई शो यू, आई लोगो लग गई सेम प्रोडक्ट पे, दिस बिकम्स अ ब्रांड। और यहाँ पे देखो कितने रेटिंग्स और रिव्यूज हैं, 1,40,000 से प्लस रिव्यूज है। तो सोचो ये प्रोडक्ट कितनी बार ऑर्डर हो चुका होगा। हर एक जो बायर्स होते हैं वो अपने लाइक रेटिंग से रिव्यूज नहीं करते हैं ऑर्डर के बाद, लेकिन कुछ बायर्स ही रेटिंग रिव्यू करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो तो इस पर्टिकुलर लिस्टिंग के लिए 1,40,000 लिस्टिंग है, जिसका मतलब है ये प्रोडक्ट 5 लाख से भी ज्यादा बार ऑलरेडी बिक चुका है, ऑलरेडी सेल हो चुका है अमेजोन की पोर्टल पे। ओके, सो मूविंग टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर थिंग। ओके, सो मैं कंपैरिजन कर रहा हूं कि इस सेलर ने क्या किया है जो इसकी प्रोडक्ट रैंक कर रही है, और इस सेलर ने क्या किया है जो इसकी प्रोडक्ट लाइक बहुत ही अट्रैक्टिव नहीं लग रही है। अब ये प्रोडक्ट की जो लाइक ये प्रोडक्ट है, इसकी लोगो प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ पे मेंशन्ड है, जो इस प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट करता है और प्रोडक्ट से स्टैंड आउट करता है, अलग दिखाता है। इन्होंने यहाँ पे अपनी लाइक लिस्टिंग पे अपनी प्रोडक्ट पे लोगो नहीं डाली है। सेकंड थिंग, अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स जो है वो बहुत ही शॉर्ट है और लाइक बहुत ही कंफ्यूजिंग है। क्यों? क्योंकि आपको प्रॉपरली, जैसे इस सेलर ने किया है, अपनी लाइक प्रोडक्ट की लिस्टिंग की बुलेट पॉइंट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, एक्यूरेट टू द पॉइंट, नीट एंड क्लीन, लाइक अच्छे से आपको अपनी प्रोडक्ट को डिस्क्राइब करना है। क्योंकि ये वर्चुअल मार्केट प्लेस है, कस्टमर अपने प्रोडक्ट को छू नहीं सकता, देख नहीं सकता, सिर्फ और सिर्फ वो इंफॉर्मेशन को और इमेजेस को पढ़ के इमेजिन कर सकता है कि ये प्रोडक्ट कैसी होने वाली है। तो आपको बुलेट पॉइंट भी उसी को ध्यान में रखते हुए लिखना है। इस सेलर ने बहुत ही शॉर्ट या फिर बहुत ही कॉमन सर्च टर्म को यूज करके यहाँ पे अपनी बुलेट पॉइंट्स लिखी है, जो कि सही नहीं है। अगेन यहाँ पे अगर बात करूँ इमेजेस की, तो इस इमेज ने अमेजोन अलाउ करता है हमें 9 इमेजेस को अपलोड करने के लिए। तो इस सेलर ने एक्जैक्टली वही किया और यहाँ पे अच्छे से एक्सप्लेन किया है अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपनी लिस्टिंग के बारे में, और अमेजोन की गाइडलाइन को ध्यान में रखते हुए सबसे पहली प्रोडक्ट जो है वो वाइट बैकग्राउंड के साथ यहाँ पे वो लिस्ट किया है। इस सेलर की अगर बात करें तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 4 इमेजेस ही अपलोड करे हैं, जबकि इन्हें करनी चाहिए जो अमेजोन अलाउ करती है 8 या 9 इमेजेस यहाँ पे अपलोड करनी चाहिए। अगर डिस्क्रिप्शन की बात करें तो शायद इस सेलर ने प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन भी सही से नहीं डाली है, बहुत ही शॉर्ट डाली है। और उस सेलर की बात करें तो वो उन्होंने अपने मेन कीवर्ड को डिस्क्रिप्शन में भी इंक्लूड किया है। ओके, सो अब इसके बाद समझने की कोशिश करते हैं कि Amazon की क्या गाइडलाइन है, Amazon क्या चाहता है। Amazon एक मार्केट प्लेस है जो चाहता है कि कस्टमर को जो एक्सपीरियंस हो, जो बाइंग एक्सपीरियंस हो कस्टमर का, वो मेस्मराइजिंग हो। कस्टमर जब ऑर्डर को प्लेस करे तो उसे लाइक एक क्वालिटी प्रोडक्ट मिले, सही कॉम्पिटिटिव रेट पे मिले, और लाइक अगेन उसकी जो वो कस्टमर है वो रिपीट वहाँ पे प्लेटफॉर्म पे आए और रिपीट परचेस करे। यानी कि Amazon जो है उस जो पर्टिकुलर कस्टमर है वो रिकरिंग कस्टमर बन जाए, अगेन एंड अगेन उसी प्लेटफॉर्म पे आए और शॉप करे, यही चाहता है, राइट। अब आपको उसके अकॉर्डिंग ही काम करना है। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो, जस्ट अ सेकेंड, Amazon की जो गाइडलाइंस है, जो लिस्टिंग करने के लिए गाइडलाइंस होती है, वो उन्होंने अपनी वेबसाइट पे मेंशन कर रखा है, जो आपको पढ़नी है। पहले आपको फटाफट से किसी की लिस्टिंग देखी या फिर अपने मन से ही लिस्टिंग नहीं कर देनी है, आपको समझनी है कि अगर Amazon इमेजेस चाह रहा है 1000 into 1000 मेगापिक्सल्स की, तो आपको वही डालनी है टू इंक्रीज द क्वालिटी लिस्टिंग एज पर Amazon इमेज गाइडलाइंस। अगर आप देख पा रहे हो, वेरिएशंस आपको डालनी है, अगर आपकी कलर वेरिएशन है वो आप डालेंगे, साइज वेरिएशन है वो डालनी है। बुलेट पॉइंट्स आपकी हमेशा, देखो मैंने अगेन आपको बताया था, बुलेट पॉइंट्स आपकी शॉर्ट होनी चाहिए, डिस्क्रिप्टिव होनी चाहिए, जिसमें हाईलाइटिंग द की फीचर्स एंड द बेनिफिट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। आपको वहाँ पे अपने प्रोडक्ट की जो बुलेट पॉइंट्स है वो ऐसे डालनी है जो कि शॉर्ट हो, नीट एंड क्लीन हो, डिस्क्रिप्टिव हो, और आपकी प्रोडक्ट की जो की फीचर्स है, जो बेनिफिट्स है, कस्टमर को जो जीवन में बदलाव आने वाला है आपके प्रोडक्ट से, वो वहाँ पे आपको मेंशन करनी है। ओके, सो डिस्क्रिप्शन भी हमेशा ऑप्टिमाइज्ड यूजिंग द कीवर्ड्स टू इंप्रूव द लिस्टिंग विजिबिलिटी। तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन भी वैसे ही लिखनी है जो ऑप्टिमाइज्ड हो, आपको यूज करनी है अपनी कीवर्ड, जैसा मैंने आपको बताया था, टू इम्प्रूव योर लिस्टिंग। अब जो Amazon है, अब समझते हैं कि भाई ऐसी क्या चीज़ है जो आपको लाइक डिफ्रेंशिएट करती है। सबसे पहली चीज़ है कि आप हमेशा अपनी प्राइवेट लेवल ब्रांड से लॉन्च करो अपनी प्रोडक्ट को। सेकेंड थिंग इज आपको बुलेट पॉइंट्स को हमेशा
कीवर्ड इनरिच रखनी है, टाइटल को हमेशा कीवर्ड इनरिच रखनी है, डिस्क्रिप्शन को हमेशा कीवर्ड इनरिच रखनी है। अगेन आपको Amazon की AI के अकॉर्डिंग, एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग आपको अपनी इमेजेस को अपलोड करनी है। अगर आप Amazon अलाउ करता है 9 इमेजेस तो आप 9 इमेजेस करनी चाहिए, और उनकी एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट प्रोडक्ट जो है वो वाइट बैकग्राउंड पे होनी चाहिए, ताकि Amazon को पता चल सके कि भाई ये सूटेबल प्रोडक्ट जो है वो मेरी एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है और इसको मैं रैंक करूं। ऐसे ही प्रोडक्ट दोस्तों रैंक होते हैं जो एल्गोरिदम, आखिर आप इनके मार्केट प्लेस पे सेल कर रहे हो तो इनकी बात क्यों नहीं समझ पा रहे हो, इनके जो एल्गोरिदम इनको क्रैक क्यों नहीं कर पा रहे हो, आप समझ क्यों नहीं पा रहे हो कि Amazon क्या चाहता है, और जो Amazon चाहता है वही आप एग्जैक्टली अगर कर देते हो तो आपकी प्रोडक्ट रैंक होने की चांसेस बहुत बढ़ जाती है। और दूसरी चीज जो है वो आप हमेशा रिव्यूज पे ध्यान दो। अब मैं आपको ये नहीं कह रहा कि आप कस्टमर को कॉल करो, अब तो नंबर आपको मिलना बंद हो गया कस्टमर के एंड, Amazon के एंड से, बट पहले नंबर भी वहाँ पे मेंशन होती है जब आपको ऑर्डर आती है। तो बहुत सारे सेलर्स जो है वो ये करते थे कि वो अगेन कोल्ड कॉल करते थे, कस्टमर को बताते थे कि भाई प्लीज रिव्यू कर दो, रेट कर दो, आपको प्रोडक्ट अच्छी लगी तो सो एंड सो। बट आपको अब वो नहीं मिलता है, तो आपको फिर भी अपने प्रोडक्ट की जैसे भी बढ़ानी हो, आप स्पॉन्सर्ड ऐड रन करो, कूपन्स रन करो, कम मार्जिन पे सेल करो, आपको हमेशा अपनी पॉजिटिव रिव्यू पे ध्यान देना है। आपकी अगर 5 पॉजिटिव रिव्यू है और 1 निगेटिव रिव्यू है तो भी आपकी जो रैंकिंग है वो नीचे चली जाती है, आपकी रैंकिंग डाउन हो जाती है। तो आपको एक नेगेटिव रिव्यू को भी बहुत ही बारीकी से देखना है कि कस्टमर ने आखिर क्यों रेटिंग ये करी है। अगर हो सके तो उसको रिमूव कर दो, अगर पॉसिबल हो तो उस पर्टिकुलर लिस्टिंग को आप प्लीज रिमूव कर दो। तो ये सारी चीजें थी जो मैंने आपको बताया कि आप ध्यान में रख सकते हो अपने प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए। मैं अगेन आपको रिपीट करता हूं, द फर्स्ट थिंग इज यू मस्ट कीप इन माइंड वाइल लिस्टिंग योर प्रोडक्ट इज, जो मेन कीवर्ड है वो आपको टाइटल में डालनी है, बुलेट पॉइंट में डालनी है, डिस्क्रिप्शन में डालनी है। बैकएंड में तो आपको डालनी ही डालनी है, बट आपको यहाँ पे भी डालनी है। आपको द फर्स्ट स्पॉट फॉर कीवर्ड इज टाइटल, सेकंड स्पॉट इज बुलेट पॉइंट्स, एंड द थर्ड स्पॉट इज प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, राइट। सेकंड थिंग यू मस्ट कीप इन माइंड वाइल लिस्टिंग योर प्रोडक्ट ऑन Amazon इज, आपको पहली प्रोडक्ट जो है वो व्हाइट लेवल बैकग्राउंड में डाल दी, ताकि Amazon के एल्गोरिथम को पता चल पाए कि भाई ये मेरी एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग वर्क कर रहा है और इसी प्रोडक्ट को मैं रैंक करूं। Amazon को आपको इंस्ट्रक्शन देनी है कि भाई आप मेरे इस प्रोडक्ट को रैंक करो, क्योंकि मैं आपको आपकी जो एल्गोरिथम है उसके अकॉर्डिंग एक्ट कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ, एग्जीक्यूट कर रहा हूँ चीज़ों को। आपको ग्राफिक्स को यूज करना है, एक ग्राफिक डिजाइनर को हायर कर सकते हो या फिर आप फ्रीलांस को हायर कर सकते हो आपकी प्रोडक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। आपकी प्रोडक्ट की जो यूज है, जो कस्टमर को, अगेन मैं रिपीट करता हूं, जो ये प्रोडक्ट जो कस्टमर ऑर्डर करेगा उसकी लाइफ में इस प्रोडक्ट से क्या चेंज आएंगे, वो आपको बहुत ही शॉर्ट में और बहुत ही नीट एंड क्लीन वे में आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करनी है, राइट। ओके, सो इनिशियली आप PPCs रन कर सकते हो, एडवर्टीजमेंट रन कर सकते हो, बट आप कोशिश करते हो, आप अगर कोशिश करो कि आप प्राइवेट लेवल ब्रांड से अपनी प्रोडक्ट को लॉन्च करो। सेकेंड थिंग, अगर हो सके तो एज सुन एज पॉसिबल, आई मीन एब्सोल्युटली एज सुन एज पॉसिबल आप FBA में इनरोल हो जाए। FBA एक ऐसा प्रोग्राम है Amazon की तरफ से सेलर्स के लिए, जो कि है फुलफिलमेंट बाय Amazon। आपकी जब भी ऑर्डर्स आती है तो Amazon ही आपके प्रोडक्ट को फुलफिल करता है, आपके प्रोडक्ट को डिस्पैच करता है, रिटर्न को मैनेज करता है, ऑल एंड ऑल। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने प्रोडक्ट को Amazon की वेयर हाउस में डाल देना है, और बाकी की सारी जो झिकझिक है, झंझट है, वो Amazon ही हैंडल करता है। दैट इज रिटर्न, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग द ऑर्डर्स एंड ऑल। ओके, सो आपको FBA में इनरोल क्यों करना है भाई? FBA में जब आप इनरोल करते हो तो आपकी प्रोडक्ट की विजिबिलिटी 10 टाइम्स या फिर लेट से 100 टाइम्स बढ़ जाती है। Amazon जब FBA में आप इनरोल करते हो तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो Amazon की वेयर हाउस में चल जाती है। अब Amazon को ये श्योर शॉट है कि भाई ये प्रोडक्ट की इतनी क्वांटिटी तो अवेलेबल है हमारे पास, तो उतना ज़्यादा उस प्रोडक्ट को Amazon पुश करेगा, क्योंकि Amazon को पता है कि भाई ये प्रोडक्ट की लिस्टिंग जो है और इसकी इतनी क्वांटिटी हमारे वेयर हाउस में पड़ी हुई है। तो Amazon को पता होता है कि भाई इतनी प्रोडक्ट, तो ये श्योर शॉट यहाँ पे स्टॉक में, इन स्टॉक अवेलेबल है, इन इन्वेंट्री में अवेलेबल है, तो उतनी ज़्यादा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को शोकेस करेगा, कस्टमर तक पहुँचाएगा, कस्टमर तक दिखाएगा। ऑल्दो आपकी भी उसमें इफर्ट होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ सारी चीज़ें Amazon ही नहीं करेगा, बट ये सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी है। तो इस वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया ऑर्गेनिकली अपने प्रोडक्ट को कैसे रैंक कर सकते हो, रिव्यू कर सकते हो, और अपनी सेल्स जो है
वो एक सस्टेन कर सकते हो, आपको रेगुलरली सेल्स आती रहे और आपकी बिजनेस चल पाए, वो इस वीडियो में एक्सप्लेन किया। और भी कोई इन्फॉर्मेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हो। द मेल इज workformarketing@gmail.com। मैं वहाँ पे आपको वन ऑन डिस्कस करूंगा। वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे ही टू द पॉइंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को पाते रहने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।